कोई एक आदमी 1 महीने तक ब्रशिंग नहीं तो उसको क्या क्या हो सकता है? उसके दांत रहेंगे या चले जाएंगे? एंड लेट मी टेल यू, बिस्किट सबसे ज्यादा चिपकते हैं। हाँ हाँ हाँ। बिस्किट्स, पॉपकॉर्न्स, मखानास, कोई भी चीज ऐसी जो आपने स्टिकी ली है, सब पेस्ट जो है उसमें फ्लोराइड होना चाहिए, एक ऑप्टिमम फ्लोराइड कंटेंट होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ वी आर ब्रशिंग फॉर अ नॉर्मल रीजन। खुल के हंसी नहीं पाते हैं, रीजन इज कि उनकी स्माइल अच्छी नहीं है। और कई बार उनका अफेक्ट भी करता है कॉन्फिडेंस सर, ये हर किसी को होता है, पर किसी का सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, उनको पता नहीं होता। उनको लगता है कि मेरी स्माइल ही ऐसी है। द मोमेंट वी फिनिश विद अवर ट्रीटमेंट तो उनकी स्माइल ही अलग होती है। दे आर सरप्राइज्ड टू सी कि हम ऐसे भी हंस सकते हैं। अच्छा। अभी कल ही हमारे पास एक आंटी जी आए थे, वो अपने हस्बैंड की ट्रीटमेंट के लिए आए थे, तो मैंने उनसे बोला कि आप भी अपना चेकअप करवा लीजिए। शी सेड कि मेरे को वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पर ठीक है, थोड़ा सा आप देख लो। द मोमेंट वी क्लिक द पिक्चर्स, द मोमेंट वी शोड हर today again she came and she was like, मैं अभी तक ये सोच रही थी कि I am all fine। जैसा कि मैंने कहा कि it's very slow progressing। सेंसिटिविटी भी आपको एक दिन में नहीं आती, पेन भी आपको एक दिन में नहीं आता, it takes time। एंड अगर आप ओरल हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं तो does it lead to diabetes or heart condition and all these things? जी सर। डॉक्टर गुलजेरा जो डेंटिस्ट हैं, एंड आज वो हमें बहुत कुछ बताएंगे अपने ये सारे क्वेश्चन के बारे में। वेलकम डॉक्टर गुल। थैंक यू सो मच देबू सर। पहले तो बात करेंगे, पहले थोड़ा सा मैं लाइटर नोट पे बात करना चाहूंगा। तो जब आप किसी को मिलते हैं तो क्या आप जज करते हैं कि आप जिसको भी देखते हैं उनको देख के आपको ये लगता है कि भाई इसका दांत कैसा है, इसका दांत ठीक है या कुछ गड़बड़ है? तो इस तरह से कुछ आप सोचते हैं? सर, ऐसे सोच कर नहीं मिलते हैं, पर जब कोई हमारे सामने मुस्कुराता है तो एज ए डेंटिस्ट यस, हमारा फोकस जो है वो हमेशा टीथ की तरफ जाता है, स्माइल की तरफ जाता है, और कि कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि हमारा वो प्रोफेशन है, तो हमारा सेंटर ऑफ फोकस वही रहता है कि सामने वाला। तो जैसे मैं आपके सामने भी बैठा हूँ तो आपको मेरे को भी देख के लग रहा होगा कि भाई इनके दांत में ये प्रॉब्लम है जी या सर। कुछ इस तरह से लगता है आपको? बिल्कुल सर, हमें लगता है, हमारी ऑब्जर्वेशन हमेशा रहती है कि कहाँ पर हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बट हम बोलते नहीं है, क्योंकि जब तक आपको जरूरत नहीं फील हो तब तक हमारा कहना कोई मायने नहीं रखता है। ऐसे एक्चुअली अगर आप इंडिया में देखें तो लोग डेंटल केयर को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि जब दांत में कोई पेन हो तब वो डॉक्टर ढूंढते हैं कि डेंटिस्ट के पास, तब जाते हैं। तो इस पे आपको क्या कहना है? जी सर, डेंटल अवेयरनेस बहुत कम है। अगर मैं नॉट ओनली अबाउट डेंटल, बाकी भी हेल्थ पैरामीटर्स आप ले तो इंडिया में हेल्थ पैरामीटर्स का उतना अवेयरनेस है ही नहीं है, और डेंटल इसमें और ज्यादा लैकिंग है। अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में बात करें तो आई थिंक ओनली 9% पीपल केयरफुल अबाउट देयर ओरल हेल्थ। ओके, ठीक है। और प्रॉब्लम की बात करूं तो चाहे वो गम्स प्रॉब्लम हो, चाहे वो कैविटीज हो, दीज आर डेंटल प्रॉब्लम्स, तो 95% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस। अच्छा। अब 95% आर सफरिंग एंड ओनली 9% आर अवेयर। तो तब भी वो जा पाते हैं जब उनको लगता है कि पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है या इस तरह से, तब वो जाते हैं, अदरवाइज वो जाते ही नहीं है। जी सर, बिल्कुल। ये हमारा डे टू डे प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि सेंसिटिविटी हो, पेन हो, ये सब चीजें भी पता होती हैं, अवेयरनेस होती है कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, और फिर भी लोग विजिट नहीं करते हैं। ओटीसी से आप ओवर द काउंटर आप ड्रग्स ले लेते हैं, पेन किलर्स ले लेते हैं, सेंसिटिविटी के पेस्ट ले लेते हैं। वो एक ही तरह की दवाई से ही सारा काम सोचते हैं कि हो जाए, जो कि होता नहीं है। एंड अल्टीमेटली आपको जाना ही पड़ता है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है, परेशान आप ही होते हैं। इसमें मुझे ये भी बताइए, सपोजिंग कोई एक आदमी 1 महीने तक ब्रशिंग नहीं किया तो उसको क्या क्या हो सकता है? उसका दांत रहेंगे या चले जाएंगे? नहीं सर, इट डिपेंड्स ऑन एज ऑल्सो, ठीक है। बट 1 महीने तक ब्रशिंग नहीं किया तो माउथ में बैक्टीरिया का कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्लाक कैलकुलस बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपकी स्मेल बहुत ज्यादा आने लगेगी, गम्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कैविटीज होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीना ब्रश नहीं किया तो आपके सारे दांत निकल जाएंगे, टूट जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्रशिंग, इट टेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो और 1 महीने में डेंटल ट्रीटमेंट्स या डेंटल प्रॉब्लम्स जो है, दे आर वेरी स्लो प्रोग्रेसिंग। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि आप 6 महीने में एक बार डॉक्टर को जरूर विजिट करें, क्योंकि 6 मंथ्स में ही कैविटी इतनी बड़ी होती है कि दैट इज विजिबल, और हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। या 6 मंथ्स में ही आपका प्लाक और कैलकुलस इतना डिपॉजिट्स बढ़ जाते हैं कि आपको क्लीनिंग करवानी पड़ती है, या गम्स की प्रॉब्लम स्टार्टिंग फेज पे होती है। इसलिए 6 मंथ्स का जो चेकअप है वो इसलिए एडवाइजेबल होता है कि 6 मंथ्स में आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू होती है, तो हम उनको वहीं पर ही अरेस्ट कर सकते हैं। देन डेंटल ट्रीटमेंट इज नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव।